जय हिंद। संख्या पद्धति का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो श्रेणी में दिए हुए हैं। ठीक है, 1 धन 2 धन 3 ऐसे करके 20 तक हमें ये जोड़ना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 21 से 30 तक की संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, और इनका जो अंतर है बीच का वो समान है। ठीक है, तो किसी भी श्रेणी में यदि इन दो पदों का किसी भी दो पदों का अंतर समान हो, ठीक है, तो उनके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र ये आपके सामने है, श्रेणी का योग प्रथम पद प्लस अंतिम पद और गुणा में रहेगा n और बटे में रहेंगे 2। ठीक है, अब ये n क्या है? n है पदों की कुल संख्या। ठीक है, श्रेणी में जितने पद होंगे उनकी कुल संख्या। अब यदि आपको n की संख्या पता है, मतलब n का मान पता है, तो आप इसमें मान रख के डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और यदि आपको n का मान नहीं पता है तो उसके लिए भी एक सूत्र होता है। बिल्कुल सेम यही सूत्र रहेगा, बस थोड़े से इसमें चेंजेस हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं अंतिम संख्या, ठीक है, और उसमें से हम प्रथम संख्या घटा देंगे। अंतिम संख्या होगी जो अंतिम पद होगा, ठीक है, उसमें से प्रथम पद घटा देंगे। ठीक है, प्रथम पद, ठीक, अंतिम पद में से प्रथम पद घटा देंगे और इसके बटे में कर देंगे सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है? जो दो पदों के बीच का अंतर है। ठीक है, लेकिन ये समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। ठीक है, और इसमें +1 कर देना है। ये क्या हो जाएगा? n। ठीक है, यदि n की संख्या आपको पता नहीं। ठीक है, इसमें देखिए 1 से लेके 20 तक हमें संख्याएं जो है वो जोड़नी है। अब हमें तो यहाँ पे पता है कि 1 से 20 तक टोटल 20 पद होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मान लेते कि नहीं पता है, तो इसमें मान रख के हम इसको ज्ञात करेंगे। अंतिम पद लिखा है यहाँ पे, तो अंतिम पद की जगह पे हम क्या लिख देंगे? इसमें 20 है लास्ट। ठीक है, 20, और यहाँ पे हम माइनस, उसके बाद में लिख देंगे ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद लिख दिया हमने 1। और सर्वांतर कितना है? आप देख रहे होंगे इनमें सभी में 1 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1। अब 20 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 19। ठीक है, और यहाँ पे बटे में 1 है तो 1, तो इसका मान आ जाएगा 19। यहाँ पे प्लस में 1 था तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 20। n का मान कितना आ गया? 20। अब हमें पता चल गया कि इसमें n का मान है 20। ठीक है, तो इस तरह से आप n का मान किसी भी श्रेणी में निकाल सकते हैं जहां आपको लगे कि n का मान यहाँ पे हम सोच नहीं सकते कि क्या आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, अब हम इसका योग निकालते हैं इस सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद है 1। ठीक है, यहाँ पे प्रथम पद है 1 और उसके बाद में अंतिम पद है 20। यहाँ पे रखेंगे 20 और उसके बाद में इसमें गुणा कर देंगे n से। अब n का मान इसमें क्या होगा? 20 होगा, तो 20 कर दिया। उसके बाद में बटे करना है 2, तो यहाँ पे कर दिया 2। अब ये कितना बन जाएगा? 20 और 1 21। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा ये 21। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे करते हैं। ये 20 और 1 कितना बन गया? 21, और गुणा करेंगे 20 में। ठीक है, और बटे में है 2। अब 2 से इसे हम काट देंगे क्योंकि ये गुणा में है। 2 एकम 2 और ये 10 बार इससे कट जाएगा। 10 का गुणा 21 में करेंगे तो आंसर आएगा 210। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 210। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से ये वाला करेंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल पदों की संख्या क्या होगी, या फिर उसी मेथड से निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते 10 होगी, लेकिन फिर भी निकालते हैं n का मान। ठीक है, तो अंतिम क्या है? 30। अंतिम पद है 30 और माइनस प्रथम पद है 21। ठीक है, और इसमें से प्लस क्या करते हैं? 1, और बटी में क्या करते हैं? जो इनका अंतर होता है, तो इनमें सभी में 1 का अंतर है। ठीक है, अब 21 में से 30 में से 21 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9। ठीक है, 9 बटे में है 1 और धन में भी है 1, तो इस 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। ये क्या आ गया? n का मान। ठीक है, n का मान आ गया 10। अब n के मान को लेकर हम इस श्रेणी का योग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो योग ज्ञात करने के लिए सूत्र अभी बताया, प्रथम पद और अंतिम पद का योग। ठीक है, प्रथम पद है 21 और अंतिम पद है 30, और इसमें गुणा करते हैं किससे? n से, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा बटे में 2। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 20 30 51। ठीक है, 51 और n का मान है 10। n का मान है 10। ठीक है, अभी निकाला था, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 51।
बटे में 2 है और यहाँ पे गुणा में है 10। 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार। अब 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 एकम 5, और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 25। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 255। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 धन 4 धन 6 और ऐसे करके 40 तक। ठीक है, ये एक श्रेणी है जिसमें सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है 40 तक। ठीक है, अब इसमें n का मान क्या आएगा, 20। ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 40 तक टोटल 40 पद होंगे। अब उसमें सम संख्याएं आधी कर दो। ठीक है, आधी विषम होगी आधी सम होंगी, तो 40 संख्याओं में से 20 होंगी सम, और हमें 1 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो n का मान 20 होगा। यदि मान लेते हैं कि n का मान हमें नहीं है पता, तो सूत्र लगा के हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसमें होता है अंतिम पद यानी 40 माइनस प्रथम पद यानी 2, और बटे में इनका अंतर आ जाएगा। ठीक है, अंतर कितना है इनमें, 2 का। ठीक है, और यहाँ पे प्लस होता है 1। अब 40 में से 2 गया तो कितना आएगा, 38, और उसके बाद में नीचे है 2, यहाँ पे प्लस 1 चल रहा है, तो 2 से काटेंगे तो ये 19 बार कटेगा, और 19 और 1 कितने हो जाएंगे, 20। n का मान क्या आ गया, 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, श्रेणी का योग क्या होगा। तो श्रेणी के योग के लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला था प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, और यहाँ पे गुणा करना है हमें n से। ठीक है, गुणा करना है n से। n का मान क्या था, 20, और बटे में था 2। ठीक है, बटे में था 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये इसे यहीं काट देंगे तो ये आ जाएगा 10, और 40 और 2 42। ठीक है, 42 आ जाएगा, और गुणा यहाँ पे होगा 10 का। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 420। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, इसमें 1 से लेके 70 तक की, ठीक है, 70 तक की सभी विषम संख्याएं। तो 70 तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, 69 है, फिर उसके बाद में 70 सम है, और उसके बाद 71 विषम है। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे लिख देंगे 1 से 70 तक की विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये वही लिखा है। ठीक है, सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब इसमें n का मान हम ऐसे ही निकाल सकते हैं कि 1 से 69 तक, मान लेते हैं 70 तक। ठीक है, यहाँ पे 70 तक संख्याएं, यहाँ पे 1 से लेकर, तो टोटल 70 संख्याएं हैं। इसमें विषम संख्याएं कितनी होंगी, तो इसमें विषम संख्याएं होंगी 35। ठीक है, और 35 होंगी सम संख्याएं, 35 होंगी सम और 35 होंगी विषम। ठीक है, तो n का मान मिल गया हमें यहाँ से 35। ठीक है, अब हम सवाल में से रखते हैं, मतलब सूत्र में मान रखते हैं। तो प्रथम पद यानी 1 प्लस अंतिम पद यानी 69। ठीक है, और इसके बटे में आ जाएगा यहाँ इनका अंतर, तो यह अंतर है यहाँ पे 2, और गुणा करेंगे n से, तो n का मान निकला है 35। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 69 और 1 कितना हो जाएगा, 70, और गुणा में है 35 और बटे में है 2। जब 2 से इसे काटेंगे तो ये भी कितना बन जाएगा, 35। अब 35 और 35 का गुणा करेंगे। गुणा करना भी बहुत आसान है, क्योंकि परीक्षा में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो आप अपने मन से जब क्वेश्चन हल करेंगे तो अपने आप से ट्रिक बनने लगेगी। देखिए, जैसे इसमें गुणा कर सकते हैं आसानी से। एक तो 35 का वर्ग यदि आपको याद है तो कोई बात ही नहीं तो ऐसे गुणा कर सकते। देखिए, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 25। ठीक है, अब 3 से आगे 1 बढ़ा दो बस, तो यहाँ पे बन जाएगा 4, और 4 को गुणा कर दो 3 में, 4 3 12। ठीक है, गुणा करने की ये अच्छी विधि है। यदि इकाई अंकों का योग 10 हो रहा हो, मतलब उसी संख्या एक ही लाइन में, ठीक है, इकाई अंकों का योग 10 हो रहा हो, तो ये विधि आप कर सकते हैं। इसका आंसर आ गया 1225। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताता हूं इसी के गुणा का। जैसे लिखा है, मान के चलो 56 गुणक 54। ठीक है, इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है, 6 और 4 10, तो इसका गुणा करेंगे 6 चौके 24, 24 लिख लो, और उसके बाद 5 के आगे 1 और बढ़ा दो। ठीक है, 6 6 पंचे 30। यही आंसर आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है।